तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 17 की। रियो यान यूशेंग के साथ होती है और वो उससे बात कर रहा होता है, बट उस टाइम पर रियो अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है। यूशेंग रियान से बोल रहा होता है कि अगर कोई पर्सन तुमसे मिलना चाहता है तो फिर तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा, अगर वो नहीं चाहता है तो फिर नहीं आएगा। जिमो अपने ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि जो फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर है क्या वो स्पॉन्सरशिप के लिए मान गया है। जिमो मना करता है और वो बोल रहा होता है कि जैसे मैंने डायरेक्टर का रिएक्शन देखा मुझे उससे लग रहा है कि इस बार हम आसानी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले जा पाएंगे। मैनेजर पूछ रहा होता है कि हम क्या करेंगे, तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि अभी जो मूवी इंडस्ट्री है वो काफ़ी रिसेशन में चल रही है, उन्हें फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो बेनिफिट को गेन कर सकें। हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि हमारी कंपनी से कौन कॉम्पिटिट कर रहा है। तो मैनेजर उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रियोरान सेडा के साथ शूट पर होती है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए यूशंग आया होता है। रियोरान कुछ देर के लिए फोटोशूट को रुकवा देती है, फिर वो सेडा को अपने पास बुलाती है और उसे यूशंग से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। यूशंग बोल रहा होता है कि मैं बिजनेस की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं एक पर्सनल फेवर मांगने के लिए आया हूँ। कुछ ही दिनों में एक एशियन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। साथ ही पे वहाँ पर एक चैरिटी इवेंट है, बट मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो वहाँ पर। रियोरान मना कर देती है और बोल रही होती है कि अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ। यूशंग बोल रहा होता है क्यों ना मैं ऐसा करूं, तुम्हारे लिए मैं असिस्टेंट को हायर कर लूं ताकि वो सिडा की टेक केयर कर सके। सिडा इस बात के लिए मना कर देता है और वो दोबारा अपना शूट स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर चैन पहुंच जाती है तो फिर रियोन उसके पास जाकर उससे बोल रही होती है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, लगना चाहिए कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। चैनफे उसकी बात मान जाती है, फिर यूशंग उन दोनों के पास जाता है और वो इनविटेशन दे रहा होता है रियोन को। रियोन इनविटेशन लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके बिहाफ पे चैनफे वो इनविटेशन ले लेती है। यूशंग वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रियोरान, सेडा और चैनफे मेकअप रूम में होते हैं। चैनफे यूशंग के बारे में नेट पे सर्च कर रही होती है। सर्च करने के बाद रियोरान से बोल रही होती है कि वो कितना हैंडसम है, तुम्हें उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। रियोरान कह रही होती है कि अगर तुम्हें वो इतना ही हैंडसम लगा है तो फिर तुम उसके साथ चली जाओ। चैनफे मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि जैसे वो तुम्हारी तरफ देख रहा था, इससे साफ पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था। तुम्हें पता भी है कि रुचि ग्रुप कितना बड़ा है और वो उसका सीईओ है, और मुझे लगता है कि वो जिमो से काफ़ी बेटर भी है। ये बात सुनने के बाद अचानक से सिडा गुस्से में आता है। फिर वो चैनफे से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इस गॉसिप की वजह से मैं काफ़ी अफेक्ट हो रहा हूँ, तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। चैनफे सिडा से बोल रही होती है क्या तुमने गन पाउडर खा लिया, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे। फिर रियान बोल रही होती है चैनफे से कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मुझे भी लगता है कि यूशन काफ़ी अच्छा लड़का है, मुझसे ओल्डर और काफ़ी मेच्योर भी है, ना कि यंगर लड़कों की तरह जो कि अपने काम पे ध्यान भी नहीं देते हैं। इस वजह से मैं डिसीजन लिया है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी। अगले दिन रियान अपनी कंपनी में होती है और वहाँ पर एक मीटिंग में बात कर रही होती है सिडा के बारे में। स्टाफ मेंबर रियान से बोल रहे होते हैं कि हमने कई सारे टीवी स्टेशन और म्यूजिक स्टेशन से बात कर ली है, वो हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद रियान सिडा की कुछ फोटोज देख रही होती है। फिर वो स्टाफ मेंबर से बोल रही होती है कि सिडा के पास कोई भी फॉर्मल क्लोथ का स्पॉन्सर नहीं है। स्टाफ मेंबर मना कर देती है तो फिर रियान बोल रही होती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी। रात को जिमो अपने ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए रियान जाती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो फिर रियान बोल रही होती है कि कुछ ही टाइम बाद सिडा की एक नई एल्बम आने वाली है, बट उसके पास कोई भी फॉर्मल ड्रेस का स्पॉन्सर नहीं है, तुम उसके बड़े भाई की तरह हो, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। जिमो मान जाता है। फिर रियान बोल रही होती है क्या ये सब तुम फ्री में करोगे। जिमो हाँ बोल देता है। रियान हंस रही होती है और बोल रही होती है तुम्हें पता है कि मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ, अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। जिमो मना करता है और वो उसे अपने साथ नीचे लेकर जा रहा होता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है लगता है कि तुम आजकल काफ़ी बिजी हो। रियान बोल रही होती है कि हाँ मैं सिडा की वजह से काफ़ी बिजी हूँ और मुझे सेंट्रल एशिया फिल्म फेस्टिवल में भी जाना है। जिमो बोल रहा होता है कि वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्या तुम्हारे पास कोई ड्रेस है। रियान मना करते हुए बोल रही होती है कि मैं नई ड्रेस खरीद लूंगी। तभी जिम उसको देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो रियान का कोट उतारता है और वो उसकी बॉडी की मेजरमेंट ले रहा होता है ताकि वो उसके लिए ड्रेस बना सके। रियान की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि जिम उसके काफ़ी करीब होता है। मेजरमेंट देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जिम अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर एक मैगजीन देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और वो उसे बता रहा होता है कि जो फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर है उसने डिसाइड किया है कि उन्हें स्पॉन्सर करेगा इस बार ऋषि ग्रुप। साथ ही में उन्होंने हमें एक इनविटेशन लेटर भी सेंड करा है फिल्म फेस्टिवल का। जिमो बोल रहा होता है कि मैं डायरेक्टर को अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो इनविटेशन सेंड करेगा। ये इनविटेशन हमें ऋषि ग्रुप ने ही सेंड करा है। उस ग्रुप ने हमारे कई सारे रिसोर्सेज शेयर करे हैं, तो फिर मैं उस फेस्टिवल में जाऊंगा ताकि मैं उसके सीईओ से मिल सकूं फेस टू फेस। रात को फिल्म फेस्टिवल होता है तो फिर वहाँ पर रियान यूशन के साथ पहुंच जाती है। यूशन रियान की ड्रेस देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हें ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही हो। रियान उसे बता रही होती है कि ये ड्रेस मेरे एक फ्रेंड ने बनाई है मेरे लिए। फिर वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर आते हैं और वो यूशन से पूछ रहे होते हैं क्या आप आगे भी रियान के साथ कोऑपरेट करेंगे फ्यूचर में। यूशन हाँ बोल देता है और वो कह रहा होता है कि भले कोई काम हो या फिर कोई प्राइवेट की चीज़ हो, मैं कोऑपरेट करना चाहूँगा। ये कहने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं तो फिर रियान यूशन से बोल रही होती है कि अभी जो तुमने बाहर बोला है उससे गलतफहमी हो सकती है। यूशंग बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि एंटरटेनमेंट सर्कल में हमारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अब मैंने उन्हें वो टॉपिक दे दिया है। रियान गुस्से में बोल रही होती है कि मैं एक एजेंट हूँ और मुझे कोई टॉपिक की ज़रूरत नहीं है।
यूशेंग उसे समझा रहा होता है और बोल रहा होता है कि भले तुम्हें टॉपिक की जरूरत नहीं है बट सिडा को है। इस टाइम पर सिडा को रिसोर्सों की जरूरत है, तो फिर जितने भी रिपोर्टर हैं वो सारे अगर तुम पे फोकस करेंगे तो फिर साथ ही में वो सिडा पे भी फोकस करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ पर जिमो पहुंच जाता है, तो फिर वो देख रहा होता है कि रियोन एक जगह पर बैठी होती है। फिर वो उसे कॉल करता है। जिमो बोल रहा होता है कि तुम ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी रियोन खड़ी होती है और वो जिमो को ढूंढ रही होती है। जिमो रियोन से पूछ रहा होता है क्या तुम पार्टी के बाद फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, और रियोन हाँ बोल देती है। इसके बाद जिमो पार्टी में घूम रहा होता है ताकि वो वहाँ पर र्यूची ग्रुप के सीईओ से मिल सके। तभी उसे वहाँ पर यूशंग दिखाई देता है और यूशंग भी जिमो को देख लेता है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बोल रहा होता है कि काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए, तुम्हारे एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है कि तुम मुझे भूले नहीं हो, तो फिर इसका मतलब कि तुम शूशाओ के बारे में भी नहीं भूले होगे। जिमो कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप उस पार्टी से बाहर चला जाता है। इसके बाद पार्टी में वो चैरिटी इवेंट स्टार्ट होने जा रहा होता है, तो फिर वहाँ पर रियान जिमो को ढूंढ रही होती है बट उसे जिमो दिखाई नहीं देता। उसके साथ में चैनफे बैठा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ आज रात को यहाँ पर आई हो, तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। वहाँ पर बिडिंग के लिए एक नेकलेस लाया जाता है ताकि जितना ही पैसा उसकी बिडिंग से मिले वो सारा चैरिटी में दिया जा सके। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर सबसे पहले बिड लगाता है यूशेंग। रियो रान यूशेंग से पूछ रही होती है क्या तुम वाकई में ये नेकलेस खरीदना चाहते हो। आज मैं नेकलेस के लिए सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाऊंगा ताकि अगले दिन जो मेरा ग्रुप है वो टॉप सर्च लिस्ट पे हो। उस पार्टी में चेनफे भी आई होती है। तभी वहाँ पर वो स्टाफ मेंबर को अपने पास बुलाती है और उससे पूछ रही होती है क्या यहाँ पर मिस्टर जी नहीं आए विंग फैशन के। स्टाफ मेंबर चेनफे से बोल रही होती है कि मिस्टर जिमो यहाँ पर आए थे बट वो कुछ ही देर पहले यहाँ से बाहर चले गए हैं। यूशेंग आसानी से ऑक्शन में वो नेकलेस जीत लेता है, तो फिर सारे रिपोर्टर उसके पास चले जाते हैं और इसी बीच रियोन वहाँ से बाहर चली जाती है। रियोन बाहर जाकर देखती है कि वहाँ पर जिमो बैठा होता है। फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, तो फिर जिमो मना कर देता है। रियोन जिमो को घूर कर देख रही होती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें मुझे बताना होगा। जिमो मना कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी रियोन उसे रोक लेती है। रियोन बोल रही होती है कि तुमने मुझे बताया था जब कोई पर्सन को छुपाना चाहता है तो फिर वो उसकी ब्लिंकिंग करने की स्पीड बढ़ जाती है, तुम भी सेम ऐसा ही कर रहे थे। जिमो बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इस वजह से मैं थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। रियोन कह रही होती है कि हम दोनों फ्रेंड हैं तो फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। मैं हर रोज़ तुम्हारा वेट करती हूँ ताकि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। जब भी मैं अपने घर पे जाती हूँ तो फिर मैं अपने डोर के पास कुछ देर के लिए वेट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। यहाँ तक कि तो मैं रात को भी लेट सोती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही होती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि अब तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम अब से ऐसा सोचना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद रियोन रोने लग जाती है। फिर वो किसी तरीके से अपने आंसू पोंछती है और वो दोबारा उस पार्टी में जाती है। पार्टी का जो होस्ट होता है वो यूशंग से पूछ रहा होता है कि आपने ये नेकलेस किसके लिए खरीदा है। यूशंग उसे बता रहा होता है कि मैंने ये नेकलेस अपनी डेट के लिए खरीदा है जो कि मेरे साथ आज पार्टी में आई है। फिर होस्ट उसका नाम पूछ रहा होता है, तो फिर यूशंग उसका नाम बोलता है रियोन। तभी वहाँ पर रियोन पहुँच जाती है। सारे रिपोर्टर अपना कैमरा रियोन की तरफ कर लेते हैं। तभी यूशेंग वो नेकलेस लेकर रियान की तरफ जा रहा होता है बट रियान उसे मना कर रही होती है कि मैं ये पहनना नहीं चाहती। यूशेंग बोल रहा होता है कि अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद रियान मान जाती है। फिर यूशेंग रियान के करीब जाता है और वो उसे नेकलेस पहना देता है। चेनफे ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद रियान बाहर जा रही होती है, तो फिर चेनफे उसके पास जाकर पूछ रही होती है कि तुम्हारे और जिमो के बीच में क्या हुआ है। रियान गुस्से में बोल रही होती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। फिर वो यूशंग के साथ वापस जा रही होती है। वो दोनों कार में होते हैं और रियान उसका नेकलेस वापस कर रही होती है उसे। यूशंग बोल रहा होता है कि ये मेरा गिफ्ट है, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट रियान मना करती है। यूशंग वो नेकलेस रख लेता है और बोल रहा होता है कि मैं ये अपने पास टेम्परेरी रख रहा हूँ बट तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। रियान हाँ बोल देती है। फिर यूशंग उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यूशंग लगातार रियोन से बात कर रहा होता है बट वो उसकी बात का रिप्लाई नहीं कर रही होती। तभी यूशंग पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। रियोन कह रही होती है कि जो यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू है मैं उसे देख रही हूँ। यूशंग रियोन से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर अपने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिला था। साथ ही में मुझे यही पता चला था कि वो पर्सन सीरियसली इल है और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं पूरी रात लगातार ड्रिंक करता रहा और अगले दिन सुबह जाकर रोया। मैं इस वजह से नहीं रो रहा था क्योंकि मैं दुखी था, बल्कि मैं इस वजह से रो रहा था ताकि मैं इस दिन को याद रख सकूं, साथ ही मैं इसके पेन को भी। रियान बोल रही होती है कि पेन काफ़ी रेशनल होता है। यूशंग मना करता और बोल रहा होता है कि मैन रेशनल होते हैं और जो वुमन होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। फिर रियान बोल रही होती है कि जब भी मैं पहले रोना चाहती थी तो फिर मैं हमेशा स्पाइसी हॉटपॉट खाती थी, लेकिन किसी पर्सन ने मुझे बताया कि मैं स्विमिंग पूल में जाके रो सकती हूँ, वहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा और साथ ही मेरे स्टमक में पेन भी नहीं होगा। अली चैनफे को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जैसे वो घर से बाहर जा रहा होता है तभी अली के पास जिमो को कॉल आता है और वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। चैनफे उसकी बात सुन लेती है और वो अली से बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इधर यूशंग रियान से बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम किसकी वजह से सैड हो और तुम किसकी वजह से रोई हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम उस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम फ्यूचर में कभी भी ड्रिंक करना चाहो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए आ जाऊँगा। जिमो अकेला ड्रिंक कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर अली और चेनफे पहुँच जाते हैं। चेनफे काफ़ी गुस्से से जिमो की ओर देख रही होती है
और वो जिमो से बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से रुयान रो रही थी और तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो? अगर तुम ड्रिंक ही करना चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ करो। तभी वहाँ पर वेटर को बुलाती है और उससे 2 बोतल वोडका लाने को बोलती है। वो वहाँ पर बॉटल लेके आता है, फिर वो कई सारे ग्लास भी मंगवाती है, उन सारे ग्लास को फुल कर देती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, तो फिर चेनफे बोल रही होती है तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो तुम ये सारी ग्लास ड्रिंक करो, फिर या तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इन दोनों में से एक चीज़ को पूरे किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और ना ही मैं जाऊँगी। अली चेनफे को समझा रहा होता है बट वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 17।